गाड़ी टैक्सी मैं 109 दरौंदा विधानसभा में चुनाव लड़ने वही संकल्प लेकर के आया हूँ कि सबसे पहले मेरी अगर प्राथमिकता कोई है तो भ्रष्टाचार मुक्त दरौंदा होगा। यही मेरा सपना है और संकल्प है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ वेब समाचार में। दोस्तों, जहाँ हम खड़े हैं ये भारत का सबसे ऐतिहासिक मंदिर में से एक है, महेंद्रनाथ मंदिर। कोई भी नेता अपनी पारी की शुरुआत करता है तो इसी मंदिर में आकर पूजा अर्चना करता है। कोई भी नेता सीवान जिला कोई भी दिग्गज नेता होता है, नामांकन करने से पहले या नॉमिनेशन करने से पहले इसी मंदिर में आकर पूजा अर्चना करता है अपनी जीत की दुआ मांगता है। तो आइए एक ऐसे उम्मीदवार से मिलाने वाले हैं जो जय महाभारत के पार्टी के उम्मीदवार है। एक युवा चेहरा है और जय महाभारती एक युवा चेहरे पर दाव खेली है। पूरे जोश खरोश के साथ आज आनंद कुमार सिंह 109 दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं उनके साथी आए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं कि ताकि हम भी जीत के और विकास की गाथा लिख सके। चलिए चलते हैं आनंद कुमार सिंह के पास। आनंद जी, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही जितने हमारे साथ बंधु आए हैं सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक युवा चेहरा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने लाव लश्कर के साथ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दरौंदा विधानसभा के लिए काफ़ी बड़ी है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, मैं अभी जो चुनाव में आया हूँ इससे पहले मैं तैयारी किया था और मेरे साथ जो जनता का जो जन समर्थन मिल रहा है मैं उसका जितना भी मैंने कल्पना करूँ उतना कम ही है। और ख़ास करके मेरे नौजवान साथी युवा साथियों के इतना प्रेम स्नेह मिल रहा है, मैं जितना भी कल्पना करूँ ये बहुत कम है। आप ये बताइए कि आप जय महाभारत पार्टी के उम्मीदवार हैं, जय महाभारत का क्या विज़न है, उसका क्या क्या विकास की बातें करता है, वो कैसे उस पार्टी को आपके उम्मीदवार बनाया? देखिए, सबसे पहले मैं बात बता देना चाहता हूँ, आज जो भी पार्टियां हैं केवल जातिगत राजनीति कर रही हैं। सबको पता है कि हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हम लोग सनातन धर्म में जन्म लेते हैं, लेकिन यहाँ ला करके हम लोग को कोई हिंदू मुस्लिम कोई हरिजन है कोई यादव है कोई मैंने ऐसे अनेकों तरह जातियाँ बांट दिया जाता है। हम लोग का मुख्य एजेंडा है कि हम लोग जब पैदा हुए तो सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और हम लोग जो सनातन धर्म के जो भी लोग हैं हम लोग उसको चाहते हैं कि सभी लोग एकत्रित होकर के काम करें, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, उसे कोई मतलब नहीं है। बस जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में चाहे भाजपा हो चाहे जदयू हो राजद हो कोई भी पार्टियां हैं सभी आजकल जातिगत राजनीति कर रही हैं। और इससे हम लोग दूर मतलब हम लोग का जो जय महाभारत पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है, हम लोग सनातन धर्म के जो भी लोग हैं सभी लोग एकत्रित होकर के हम लोग जातिवाद में बंटने वाले नहीं हैं। और ख़ास करके जो हमारी मेन मुद्दा जो है अभी सबसे बड़ी मुद्दा बिहार में आज के डेट में बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा खड़ी है। आपको मैं बता दूं कि 2005 में जब हम लोग नीतीश कुमार को ऑप्शन के रूप में हम लोग चुने थे तो यही नीतीश कुमार जी हमारे महाराजगंज के फील्ड में आए हुए थे तो चीनी मिल का भोभा दिखा करके लोगों को आकर्षित किए थे। बोले थे कि आप लोग यहाँ के उम्मीदवार को जिताइए और जदयू का उम्मीदवार अगर जीत करके जाता है तो हम यहाँ के चीनी मिल और सूता फैक्ट्री को चालू करेंगे। ये तो हुआ नहीं, लेकिन 15 साल में इतना ज़रूर हो गया कि जो चीनी मिल चालू होने वाला था, जो सूता फैक्ट्री चालू होने वाला था, उसका एक एक कीट नीलाम होकर बिक गया। ये चीज़ विकास हुआ है। अगर देखा जाए महागठबंधन की ओर से माले के एक दिग्गज नेता जो काफ़ी अनुभवी हैं अमरनाथ यादव हैं और दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी करणजीत उर्फ ब्यास सिंह हैं। दोनों का एक अपना राजनीति अनुभव है, दोनों का वोट बैंक है। आप एक युवा हैं तो कैसे इन दोनों महारथियों का आप मात दे सकते हैं? चलिए, मैं सबसे बात एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मुझे हंसी आ रही है। कोई देखिए यहाँ पे होता है कोई बाहुबली और कोई मैंने पूंजीपति नहीं होता है, जनता जिसके साथ है। और आज के डेट में बता देना चाहता हूँ, अपने दिल के आवाज़ से बता देना चाहता हूँ आपको और इस चैनल जो माध्यम से बता देना चाहता हूँ अपने दरौंदा विधानसभा के सभी नौजवान साथी, माता बहन भाई सभी लोग, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो जन समर्थन लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है मैं इसका दूर दूर तक कहीं कल्पना नहीं कर सकता हूं। और मैं कहीं ये नहीं, मैं आप पूरा सारण कमिश्नरी में उठा लीजिएगा, मैं कम से कम अगर जीतूंगा तो यहाँ 20,000 वोट से मैं चुनाव जीत करके जाऊंगा, मेरा पक्का वादा है।
जैसे कि आपके लिए दरौंदा का क्या मेन फोकस होगा जो दरौंदा विधानसभा के लिए मायने रखता हो। 5 ऐसे योजनाएं बताएं जो दरौंदा विधानसभा के लिए काम आ सके, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं, वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। तो आपका मेन फोकस क्या होगा जो दरौंदा के विकास के लिए मेन चीज़ हो? जी, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आज की जो भी सरकार है, जितने भी सांसद विधायक हम लोग बना रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हम लोग चुन रहे हैं, प्रतिनिधि हम लोग चुन लेते हैं, लेकिन हमारा जो समस्या रहती है, जनता की समस्या वहीं की वहीं सीमित रह जाती है। और हमने ये देखा है, आज हम 3-4 साल से समाज के कार्यों में लगा हूँ, देखते हैं कि प्रत्येक दिन कोई न कोई नया समस्या आता ही रहता है। जैसे आप मिला लीजिए, 80% ऐसे लोग होंगे जिनको राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, उनको राशन मिल रहा है। और ऐसे लोग हैं जिनको राशन की सख्त आदेश माने उनको ज़रूरत है, उनको राशन कार्ड नहीं मिलता है और सरकार का कोई भी योजना वो लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि बिचौलिए उसको उड़ा लेते हैं। प्रत्येक प्रखंड में जा कर के देख लीजिएगा, सबसे अगर बड़ी मात्रा में अगर ब्लॉक में है तो सबसे बड़ी दलाली है। और सबको पता है कि मेरे जो भी हैं कार्यकर्ता दलाली का काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी जनप्रतिनिधि एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि एक्शन लेगा तो उनके कार्यकर्ता टूट जाएंगे। और मैं 109 दरौंदा विधानसभा में चुनाव लड़ने वही संकल्प लेकर के आया हूँ कि सबसे पहले मेरी अगर प्राथमिकता कोई है तो भ्रष्टाचार मुक्त दरौंदा होगा। यही मेरा सपना है और संकल्प है। अगर प्रखंड मुख्यालय की बात की जाए, जो दरौंदा का प्रखंड मुख्यालय अक्सर देखा जाता है वो जर्जर स्थिति में, वहाँ की जो सड़कें काफ़ी टूट चुकी है, जो FCI भवन है, जो आने जाने का साधन है, जहाँ से अनाज आता है, थाना परिसर है, फिर स्वास्थ्य विभाग है, सारी चीज़ें सब लचर की व्यवस्था है। वहाँ पे कोई भी स्वास्थ्य में सुविधा नहीं है। आए दिन मरीज को परेशानी झेलनी पड़ती और वो पटना सिवान जाते रहते। तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी कि इन सब समस्याओं को दूर किया जा सके? जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हमारे बिहार सरकार जो है, डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, उसमें हमारे मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और ख़ास करके हमारे ज़िले के हैं, हमारे घर के लोग हैं वो। और आपको पता होगा कि महाराजगंज अनुमंडल अस्पताल है जो कि 3 जिला में सबसे फेमस है। वहाँ पे आज भी सुई दवाई नहीं होती, वहाँ पे कुत्ते बकरियाँ घूमते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे किसी कोई एक्शन नहीं है। और आपको एक चीज़ और बता दें, जो आपके चैनल के माध्यम से पता चला होगा, आज से 4-5 महीने पहले हमारे दरौंदा प्रखंड में जो PHC है, वहाँ पे एक्सरे मशीन आज 2 साल से बंद कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पे गैर कानूनी रूप से वहाँ चल रहा था, जिसका मैं विरोध करके उसको बंद कराने का काम किया। CO BDO से कह के जितने भी जो भी पदाधिकारी हुए उनसे मैं बंद कराया। दरौंदा मुख्य जो प्रखंड कार्यालय है वही स्थिति खराब नहीं है, पूरे हमको लग रहा है पूरा सिवान जिला में अगर देखा जाए, प्रत्येक प्रखंड का देखा जाए तो ये स्थिति है। कहीं पानी लगा है। आप एक चीज़ बताइए, अभी 15 दिन 20 दिन पहले पानी लगा था, ब्लॉक हमारे दरौंदा प्रखंड में पानी लगा हुआ था, किसी को निवास आय बनाना था तो लोग काउंटर RTPS काउंटर बंद था, लेकिन पीछे से उनका निवास जाति आय बनता था, जिसको 200 रुपया लिया जा रहा था। आज भी शुल्क लिया जाता है। इस पर किसी जनप्रतिनिधि का कोई भी एक टिप्पणी नहीं है और मैं इसी के साथ लड़ाई लड़ता हूँ। आपको बताया भी था आपके मीडिया के माध्यम से कि मैं एक व्यक्ति का मैं वो काम करने जाऊंगा जो कि हमारे एक व्यक्ति जो गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, हमारे सबसे पीछे पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा होगा उसको किसी का पैरवी लेकर के कहीं ब्लॉक, थाना, हॉस्पिटल में नहीं जाना होगा। यही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता और संकल्प है। दरौंदा विधानसभा की बात की जाए, जो दरौंदा मेन जगह है, आए दिन लगातार 2 साल से जल समस्या उत्पन्न हो रही है। देखा जा रहा है कि जब भी बारिश होती है तो उसी गांव में ही एकत्रित हो जाती है, जहाँ धानाडी हो गया, दरौंदा हो गया, हरदियारा हो गया, सिरसांव हो गया। सिरसांव तो पूरी तरह डूब चुका था, वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, रोड पर आकर सोए हुए थे। फिर उसके बाद हरदियारा पर जाए, हरदियारा का वही स्थिति थी, पूरा जो चौर होता है वो पूरा पानी भर चुका था। तो आप अगर जीतते हैं, अगर आप आते हैं तो कैसे आप इसे निजात दिलाएंगे? कैसे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी समस्या है। जल समस्या तो सबसे बड़ी समस्या है ही जनता के लिए, और ख़ास करके हम लोग एक किसान के मतलब घर के लड़के हैं। हम लोग पैराशूट कैंडिडेट नहीं हैं और हम सफारी से घूमने वाले नहीं हैं कि हम लोग पता नहीं है। और जो हमारे यहाँ दुर्भाग्य हमारे दरौंदा का है कि हमारे यहाँ कोई ना कोई बाहरी ही आके चुनाव लड़ के जाता है और हमारे दरौंदा के लोग उसको अपना माने
जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं, लेकिन उसको क्या पता है, वो तो फॉर्च्यूनर से आएगा चला जाएगा, पाखी कहाँ लग रहा है, पानी कहाँ लग रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी आपको ये चीज़ भी जानकारी होगी कि आज से 2 महीने पहले पानी लगा था, जो कि हम लोग कुराड़ी गांव में हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, जिसमें 133 लोगों को FIR दर्ज हो गया था बेवजह, जिसमें मैं भी हूँ। क्योंकि आज के डेट में अगर आप जनता की आवाज़ उठाते हैं तो आपके ऊपर FIR दर्ज किया जाएगा या तो आपको दबाव बनाया दिया जाएगा, क्योंकि आप पब्लिक आवाज़ नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सभी लोग आज दलालों में और दलाली करने में मस्त हैं। आप मिला लीजिए, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका कोई न कोई करता या थाने के दलाल है या तो हॉस्पिटल का दलाल है, ये आप देख सकते हैं और आपको पूर्ण रूप से बढ़िया से पता है। ये चीज़ को मैं ख़त्म करूँगा। अगर मैं शिक्षा व्यवस्था की बात करता हूँ, जैसे पटना है, कोटा है, दिल्ली जैसे हैं, अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या एक अलग स्वरूप देंगे धुरंधा विधानसभा को, जो शिक्षा का हब बनाया जा सके? क्योंकि आए दिन देखा जाता है यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए सिवान जाते हैं, छपरा जाते हैं, गोपालगंज जाते हैं, पटना जाते हैं, और धुरंधा विधानसभा की बात की जाए, यहाँ कोई स्थिर कॉलेज नहीं है, ना पढ़ने का बढ़िया साधन है। तो इसके लिए आप क्या पहल है, आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धुरंधा प्रखंड जो है, धुरंधा विधानसभा का हब है, मेन पॉइंट है। जो भी जनप्रतिनिधि, देखिए आज सबसे बड़ी कोई बात नहीं है, जो भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं रोड, सड़क, बिजली, पानी पे आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के बिहार सरकार आज तक नल जल चाहे जो भी योजना चलाई है, चला है, आपको खुद पता है कि एक छोटा वार्ड से लेकर के DM से लेकर के CM तक सबको पता है कि दलाली जाता है। जो जल की योजना जो बता रहे हैं आपको, नल जल जो योजना चला था, लूट का सबसे बड़ा लूट योजना, उसको नल जल योजना नहीं कहा जा सकता, लूट योजना कहा जा सकता है। कहीं भी आप मिला लीजिए, धुरंधा प्रखंड या धुरंधा विधानसभा में टोटल 3 प्रखंड आते हैं, धुरंधा, हसनपुरा और सिसवन। इसमें कहीं भी पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि जब आते हैं तो बड़े बड़े लॉलीपॉप दे करके चले जाते हैं और जनता उस वक्त मूर्ख बन के उनको वोट दे देती है और जनता अपना सवाल नहीं कर पाती है जनप्रतिनिधि से। अब मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की जनता अपने जनप्रतिनिधि से एक एक सवाल करे और जो भी जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ से चुन करके जाएँ वो जनता की एक एक बातों का जवाब दें। मेरा आखिरी सवाल, अभी तक जितना आपका राजनीति अनुभव रहा है, सबसे बेहतर विकास मॉडल किसका रहा? आप सबसे बेहतर विकास मॉडल किनका मानते हैं? मेरे को तो आज 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार चली आ रही है, जिसमें डबल इंजन की सरकार है। लोग बोलते हैं भाजपा बहुत विकासशील पार्टी है, चाहे कोई भी, हम भी भाजपा का कार्यकर्ता थे, लेकिन हम लोग उसमें देखें कि हम लोग चटुकारिता हम लोग नहीं कर सकते हैं, और उसमें चटुकारिता सबसे ज़्यादा है। जो कि आप देख सकते हैं आज टिकट जिसको मिल रहा है उसको काट के दूसरे को दे दिया जा रहा है। जहाँ बैग लेकर के जाइएगा उसी को टिकट मिलने वाला है। जो ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो चट्टी और झंडा टांगते रह जाएंगे, उनको टिकट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास अटैची भर के नहीं जाएगा, ना उनको टिकट मिलेगा। मॉडल जो बात करते हैं हम लोग, आइए विकास मॉडल की बात करते हैं, तो हमारे धुरंधा विधानसभा में कहीं दूर दूर तक कोई विकास मॉडल नहीं है, बस जनता को गुमराह किया गया है, वही विकास मॉडल है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। ये थे हमारे सिंह जय महाभारती के आनंद कुमार सिंह, जो इनका जिनका साफ कहना है कि अगर मैं आता हूं तो सबसे मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जो धुरंधा में भ्रष्टाचार है मैं उसे मुक्त करूंगा। जो आए दिन धुरंधा मुख्यालय में दलाली का हब बन चुका है, सबसे पहले मैं उसका निदान दिलाऊंगा। जो गरीब है, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, मैं उनका बनाऊंगा। और मेरी जो प्राथमिकता होगी, रोजगार होगी, शिक्षा होगी, और जो भी गरीब है मैं उनका हक दिलाऊंगा। ये थे हमारे साथ आनंद सिंह। आप देख रहे थे वेब समाचार। नमस्कार।